प्रेरणा दिवस के रूप में मनाएंगे। मैं समझता हूँ कि जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं उनको राजेश पाठ की कार्यप्रणाली से, उनके संस्कारों से, उन जिस तरह का जनता के प्रति समर्पण की भावना थी, देश की राजनीति में अपना अलग स्थान बनाया। और जो बात उन्होंने कही थी कि जब तक गरीब किसान मजदूर के बेटे पढ़ लिख कर मंत्री थे तो उन्होंने बहुत सारे हाईवेज को उन्होंने शुरू किया। सभी एमएलए वगैरह, पूर्व मंत्री, एमएलए, प्रधान, पूर्व केंद्रीय मंत्री सौ राजेश पायलट जी की आज 25वीं पुण्यतिथि है और विशाल प्रार्थना सभा रखी गई है। हमारे साथ दौसा से सांसद मुरारीलाल मीणा जी हैं। मुरारी जी, क्या कहेंगे? आपने तो राजेश पायलट जी को देखा है राजनीति में भी और सामाजिक क्षेत्र में भी। देखो, स्वर्गीय राजेश पायलट मैं समझता हूँ कि ऐसे नेता थे जो गरीबों का, मजदूरों का, दलितों का, किसानों का सबसे ज़्यादा दर्द को महसूस किया था और उन्होंने इनके लिए किया भी बहुत कुछ। और यही कारण है कि मतलब पूरे देश के अंदर आज उनके फॉलोअर्स हैं और उनका जो पुण्यतिथि है उसको प्रेरणा दिवस के रूप में लोग मनाते हैं। इस बार उसको 25 साल हो गए, इसलिए थोड़े बड़े स्तर पर प्रोग्राम किया गया है। आज यहाँ हमारे दौसा जिले में राजस्थान के लोग मना रहे हैं। इसके बाद में पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी उनके फॉलोअर हैं सब जगह ये पूरे ईयर चलेगा और दिल्ली में भी प्रेरणा दिवस के रूप में मनाएंगे। मैं समझता हूँ कि जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं उनको राजेश पाठ की कार्यप्रणाली से, उनके संस्कारों से, उन जिस तरह का जनता के प्रति समर्पण की भावना थी, ये प्रेरणा दिवस के रूप में उनसे प्रेरणा लेकर जाना चाहिए। मुरारी जी, आपने क्या सीखा उनसे? देखो, राजेश पाठ एक, मैं कहूँ, ऐसे इंसान दिल इंसान थे। उनको उनके चेहरे से गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति एक हमदर्दी झलकती थी। उनको बहुत सा, जैसे उनका एक स्लोगन था, और जब तक गरीब किसान मजदूरों के लड़के पढ़ लिख के बड़ी कुर्सी में नहीं बैठेंगे, जब तक आम जनता का समाधान नहीं हो सकता, वो हर उस चीज़ को छूते थे जनता को वास्तव में आवश्यकता थी। उनकी कार्यशैली को सचिन पायलट फॉलो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सचिन पायलट, हमें गर्व है अगर उनके भी ऐसा सुपुत्र हुआ जो उनके नाम को बेदस्तूर बनाए हुए हैं और उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और सचिन पायलट नहीं, हजारों लोग ऐसे जो उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। वो सब देश के लिए हमारे हित की बात है। विराटनगर से पूर्व विधायक इंदिरा जी गुजर हैं। इंदिरा जी, क्या खास बात लगी राजेश पायलट जी में? क्या देखा आपने? देखिए, राजेश पायलट जी गरीब किसान मजदूर के नेता थे। हमेशा चाहे देश की संसद हो और चाहे सम्मेलन हो, हर जगह उन्होंने किसानों की आवाज़ को उठाया और पूरे देश में किसान नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। और आज उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते उनके बेटे सचिन पायलट साहब ने देश की राजनीति में अपना अलग स्थान बनाया। और जो बात उन्होंने कही थी कि जब तक गरीब किसान मजदूर के बेटे पढ़ लिख करके देश की उन कुर्सियों पर नहीं जाएंगे, जहाँ से देश की नीतियाँ बनती हैं, उसको चरितार्थ करने का काम सचिन पायलट साहब ने किया कि किसानों के बेटों को राजस्थान की विधानसभा, देश की लोकसभा में भेजने का काम किया, जिससे वो किसानों की आवाज़ को उठा सके। गहलोत और पायलट गुट दो गुट थे। आज गहलोत भी इस प्रार्थना सभा में बता रहे हैं। इससे सचिन पायलट खेमे को कितना फायदा होगा? देखिए, कांग्रेस में कोई खेमा नहीं है, पूरी कांग्रेस एकजुट है और हमारे सभी वरिष्ठ नेता आज इस कार्यक्रम में आ रहे हैं स्वर्गीय पायलट साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए। और पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के 2028 का चुनाव लड़ेगी। प्रार्थना सभा रखी गई है। प्रशांत जी, कैसा व्यक्तित्व था और क्या कहना चाहेंगे उनकी राजनीति को लेकर आप? देखिए, किसानों के मसीहा स्वर्गीय राजेश पायलट साहब भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। जब कभी भी उन्होंने, जब वो सांसद रहे या वो केंद्रीय मंत्री रहे, जो भी विभाग उन्होंने संभाला, चाहे वो उन्होंने वन एवं पर्यावरण विभाग संभाला तो उन्होंने किसानों के लिए खुद के निजी आवास बनाने के लिए पत्थरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई। जब वो सड़क परिवहन मंत्री थे तो उन्होंने बहुत सारे हाईवेज़ को उन्होंने शुरू किया। उसके अतिरिक्त उन्होंने जब कभी भी कोई भी विभाग संभाला तो निश्चित रूप से गरीब किसान मजदूर के लिए उसको दिमाग में रखते हुए, उनको केंद्र में रखते हुए उन्होंने उनके उसी अनुरूप उनके विकास के लिए कार्य किए। निश्चित रूप से आज इस प्रकार के जन नेताओं की कमी हमें खलती है, फिर भी उनके परिवार ने इस दौसा लोकसभा क्षेत्र और राजस्थान प्रदेश में सभी जगह जिस प्रकार का एक वैक्यूम स्वर्गीय पायलट साहब के देहांत के बाद उत्पन्न हुआ, निश्चित रूप से उन्होंने उसको उसी रूप से आत्मसात करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है, लोगों से जुड़ाव रखने का काम किया। मैं आज इस अवसर पर, उनकी 25वीं पुण्यतिथि है, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व और उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए आज संकल्प लेके जाना चाहिए। उनका जो मार्ग था, आप कह रहे हैं कि बेखूबी से वो राजनीति भी निभाए, उनको सचिन पायलट जी फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से सचिन पायलट जी और उसके अलावा उनके अतिरिक्त जो भी उनके संसर्ग में, मैं बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि जब मेरे पिता उनके समय में, जब वे सांसद थे, उस समय वो आमेर के विधायक थे, मुझे भी उनका सानिध्य प्राप्त हुआ
और निश्चित रूप से वो एक हमेशा जब हम लोग उनसे मिलते थे, जो कम उम्र के लोग थे, वो उनको हमेशा एक शिक्षक के रूप में, एक परिवार के बड़े सदस्य के रूप में हमेशा चीज़ों को बताया करते थे, राजनीति की बारियों को बताते थे। उसके अलावा वो किस प्रकार से लोगों से जुड़ाव रखा जा सकता है, वो आज हम जो हमारी शैली है, सचिन पायलट जी की जो शैली है, निश्चित रूप से उसमें उनका। जी, मैं तो राजेश पायलट जी से नहीं मिल पाया, लेकिन आपकी कभी मुलाकात हुई हो? निश्चित रूप से मेरी अनेक बार मुलाकात हुई। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे पिता जब आमेर से विधायक थे 1998 से 2003 के मध्य में, तब आदरणीय राजेश पायलट साहब यहाँ के दौसा लोकसभा क्षेत्र के सांसद थे और आमेर विधानसभा क्षेत्र तब दौसा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता था। तो लेकिन उनका बहुत ही दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना में उनका देहांत हुआ। उसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने उपचुनाव लड़ा और उसके पश्चात 2004 में सचिन पायलट साहब ने भी दौसा लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया। उस समय उन लोगों से बहुत नज़दीकी से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और उनके लोगों के जुड़ाव में, दौरों में हमेशा उनके साथ रहने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ। सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष हैं और बांकरी से सरपंच हैं महर सिंह जी धनखड़। सरपंच साहब, आप क्या कहेंगे उनकी कार्यशैली को लेकर, बता दीजिए आप। देखिए, वो एक जननेता थे और उनकी हमेशा एक सोच थी कि जब तक एक किसान से देहा से निकला हुआ व्यक्ति देश की रीति नीति जहाँ बनती है, उसकी सहभागिता उनमें सहयोग रहेगा, उस दिन संपूर्ण इस देश का विकास होगा। पायलट साहब का जो अधूरा जो सपना था, निश्चित तौर पे सचिन पायलट साहब उसको पूरा करेंगे। आज पूरा देश और प्रदेश को इस बात को लेकर के युवाओं में खुशी है और बड़ा जोश है कि उनके अधूरे जो सपने थे उनको पूर्ण रूप से सचिन पायलट साहब वो करेंगे। इस वजह से लाखों लाखों की संख्या में आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सब लोग आए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। और इस पे हम तो यही संकल्प लेते हैं कि इस प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक रूप से उनके पद चिन्हों पे हम चलें। वो बड़े हमारे सबके मार्गदर्शक थे। दौसा से विधायक डीसी बैरवा जी हमारे साथ हैं। बैरवा जी, क्या कहेंगे, आज पुण्यतिथि है, 25वीं पुण्यतिथि राजेश पायलट जी की। ऐसा है, हर बार की भांति अब की बार भी हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो अब की बार 25वीं पुण्यतिथि होने के खातिर थोड़ा सा एक अलग सा आयोजन किया गया है, जिसमें सम्माननीय राजेश पायलट साहब के साथी लोग हैं, गहलोत साहब जैसे नेता हमारे राजस्थान के, उनको निमंत्रण दिया गया है। बाकी सभी एमएलएज वगैरह, पूर्व मंत्री, एमएलए, प्रधान, उप प्रधान, जो भी प्रमुख वगैरह, सबको निमंत्रण दिया गया है। आज विशेष 25वीं पुण्यतिथि होने की खातिर एक विशेष आयोजन किया गया है। आपने क्या सीख ली है उनकी राजनीति से? आपकी राजनीति में कितना योगदान है उनका व्यक्तित्व? ऐसा मैं बता दूं आपको, मैं स्वर्गीय पायलट साहब के साथ मेरे पिताजी ने बहुत काम किया है। वो पायलट साहब के आशीर्वाद से, रमा जी के आशीर्वाद से दौसा के प्रधान बने। उसके बाद हम कंटिन्यू इन पायलट परिवार की बदौलत हम 2 बार प्रधान रह लिए। अब आज मैं एमएलए हूँ यहाँ पे। तो सचिन पायलट साहब का बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर। टिकट दिलाने में ये मुरारी लाल जी, बाकी अन्य नेताओं ने मेरा, गहलोत साहब जैसे नेताओं ने मेरा सहयोग किया था, लेकिन विशेष योगदान इसमें सचिन पायलट साहब का है, जो आज मैं यहाँ पे एमएलए। लोग कहते हैं कि कांग्रेस में भी 2 गुट है, गहलोत गुट, पायलट गुट, आज पूरा गुट एकजुट है। क्या प्रभाव पड़ेगा सचिन पायलट को, कितना असर पड़ेगा और राजनीति 28 में किस तरीके से? ऐसा मैं बता दूं आपको, मैं ये जो एक बीता हुआ कल, उसको राजनीति में यही उसको भूल जाना चाहिए। आने वाले टाइम पे ध्यान दो। जैसे 2028 का चुनाव है, मैं मानता हूं अगर ये सब ठीक इसी स्थिति से चलता रहा तो आने वाले समय में हम 150 प्लस सीटें लेके आएंगे। राजस्थान का सीएम कौन बनेगा 28 का? सचिन पायलट बनेगा।